तो देखो, अगर तुम्हें लगता है कि आशीष की एकाकी में एलियन से रियल मास्टरमाइंड है, और यही नहीं कार्तिक और आर्यन दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये भी तुम्हें पता चलेगा आगे वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में हम उन सभी उलझे सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनकी जवाब अभी तक हमें नहीं मिली है, जैसे कि क्यों ये व्हाइट साड़ी पहनी हुई लड़की सिर्फ तनी को ही दिखाई देती है। तो अगर तुम एकाकी के सच्चे फैन हो तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये तुम पे डिपेंड है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो तुम मेरे कंटेंट को लेकर सब्सक्राइब करो, इसलिए नहीं कि तुम एकाकी के फैन हो तो ये वीडियो देख लिए और फिर आगे मेरी कोई वीडियोज ही नहीं देख रहे। तो इससे अच्छा है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब ही मत करो, बस वीडियो को देखो एंड एंजॉय करो, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल डेड हो। लाइक होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ कोई एलियन वगैरह नहीं है। अब आखिर ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। तो देखो इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझना। तो मानो अगर तुम कोई एक मूवी बना रहे हो जिसकी कैटेगरी है हॉरर। अब बेसिकली इस मूवी की लेंथ 2 घंटे की है, तो यहाँ नॉर्मल सी बात है कि तुम कहानी के फर्स्ट एंड हाफ में स्टोरी बिल्डअप पर ध्यान दोगे कि लाइक किस तरीके से लोगों के सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, और फिर जैसे ही कहानी की सेकंड हाफ स्टार्ट होगी तुम चीजों को धीरे धीरे रिवील करते जाओगे, और एट द एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाएगा जिसके लिए लोग 2 घंटे से रुके थे। और इस तरीके से लोग जिसके लिए 2 घंटे से रुके थे उनका जवाब एंड में उनको मिल चुका है। और इस तरीके से पहले तुमने एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें लोगों का सस्पेंस लेवल पीक लेवल पर गया, फिर कहानी ड्रॉप हुई एंड फाइनली लोगों को लास्ट में कंक्लूजन मिल गया। अब आखिर इसकी कनेक्शन एकाकी से कैसे बताता हूँ। तो देखो यहाँ क्या हुआ, तुम्हारे उस 2 घंटे का विजन बहुत क्लियर था। लाइक यहाँ तुमने वे सभी चीजें दिखा दी जिसकी प्रॉमिस तुम्हारे कहानी के फर्स्ट एंड हाफ ने की थी, लेकिन एकाकी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो एकाकी के सिर्फ 5 ही चैप्टर्स होने वाले हैं और अब तक 4 चैप्टर्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ चारों चैप्टर्स में तुम्हें कहीं भी एलियंस देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक हर बार तुम्हें वो यूएफओ देखने को मिलेगा। अब ये चीज थोड़ा तुम सोच कर देखो कि हाँ भाई चारों चैप्टर्स में से कहीं भी एलियंस देखने को नहीं मिले और एंड में अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, देन हाउ यू कैन से कि लास्ट चैप्टर्स में एलियंस देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ तुम मानो या ना मानो कि अगर मेरी थ्योरी सही है, और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि यहाँ देखो एलियंस का कोई सीन ही नहीं है, ये असली मास्टरमाइंड कोई और है और डेफिनेटली वो कोई इंसान ही है। और देखो इसका प्रूफ तुम चैप्टर 4 के इस सीन में देख सकते हो कि यहाँ जो कांस्टेबल होता है वो 2 बंदों को पकड़ता है जो कि एलियंस के ड्रेस में होते हैं, और यहाँ जब ये कांस्टेबल इन दोनों को जेल में डालता है तो वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोग हवे में क्या उड़ा रहे थे। तो देखो मे भी यहाँ प्रोबेबली चांस हो सकता है कि अब तक हमें जितने भी यूएफओ के सीन देखने को मिले हैं, देखो सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये और कोई नहीं बल्कि कोई ह्यूमन मास्टरमाइंड है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। अब मे भी असली मास्टरमाइंड कोई साइंटिस्ट हो सकता है, और यहाँ कार्तिक इन लोगों की साथ इसलिए देता है कि हो सकता है मे भी उसके मामा को इन्हीं लोगों ने किडनैप कर लिया हो, और भाई ये बंदा मजबूरी में ये सब कर रहा है, और इसके इस काम में आर्यन भी उसका साथ दे रहा है। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो भले इस वेब सीरीज में 7 बंदे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट कार्तिक और आर्यन ये दोनों ही होते हैं, और फिर चाहे कोई भी मूवमेंट हो कार्तिक डिसीजन लेता है और आर्यन उन लोगों को इस डिसीजन पे एग्री करवा लेता है। और हो सकता है कि जो हमने चैप्टर 4 के एंड में देखा तो मे भी ये हो सकता है कि यही वो मास्टरमाइंड होगा जो आते ही इन लोगों की ऐसी हालत कर देगा। लेकिन देख लेना कि एंड में जीत कार्तिक ही होगी, क्योंकि अगर तुम चैप्टर 5 के नाम पर जोर डालो दी कनकुरर तो भाई इसका मीनिंग होता है विनर। तो मे भी यहाँ हो सकता है कि कार्तिक इन फेक एलियंस के मास्टरमाइंड से लास्ट में जीत जाएगा। बाकी अगर तुम चाहते हो कि चैप्टर 5 की एक कंप्लीट प्रेडिक्शन वीडियो लाऊं तो कमेंट में पार्ट 5 लिख देना।